अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। चलिए तो आते जाइए, फटाफट से जुड़ते जाइए सभी लोग। अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट का एक्सरसाइज का पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट का, जिसको हम लोग वर्णमाला और सांख्यात्मक अभ्यास कहते हैं, और जो कि आज भाग 12 हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज का पार्ट है ये। क्वेश्चंस की शुरुआत करने के बाद पहले थोड़ा सा आपको मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद में, इसके बाद हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। रैंकिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में रैंकिंग। इसके बाद ऑर्डर ऑफ टेस्ट और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द का निर्माण। नंबर टेस्ट, जिसे हम लोग संख्या परीक्षण बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के अंदर होता क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो अल्फा एंड न्यूमेरिक। तो अल्फा एंड न्यूमेरिक्स का, अल्फाबेट्स का और नंबर्स का कुछ ऐसा आपको संयोग इसके अंदर दिया जाता है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसके आधार पे आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको उस क्वेश्चंस के पीछे, उस चीज के पीछे हमको लॉजिक पता करना होता है, और फिर जो भी सवाल पूछा जाता है उसके अंदर हम उस लॉजिक को फिट करके अपना आंसर को पुट कर लेते हैं, आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले जो भी लेटर्स होते हैं उन सभी का प्लेस वैल्यूज लर्न होने चाहिए, और जो भी लेटर्स होते हैं उन सभी के अपोजिट्स हम लोगों को लर्न होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन करने में हमको आसानी रहती है। ठीक है, तो लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू होते हैं उसको लर्न करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, तो उन शॉर्ट ट्रिक्स पर आइए बात करते हैं। फिर उसके बाद उनके अपोजिट्स की भी कुछ शॉर्ट ट्रिक है, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो लेटर्स का प्लेस वैल्यू होता है उसको लर्न करने का तरीका क्या है। अब आप सबको पता है कि ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर होते हैं। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक नंबर होता है, तो जो भी उसका नंबर होता है उसी को ही हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, तो ये सारे के सारे इसके नंबर्स हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई यहाँ पर, एजओटी। एजओटी के अंदर क्या है, जैसे E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर और Y25 पर। तो एजओटी एक वर्ड है। अब ये इसको या तो आप ये कह लीजिए कि 5-5 के मल्टीपल्स में है, 5-5 के डिफरेंस पे है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 5-5 के गैप पर इसको तैयार किया है। ठीक है, 5 के मल्टीपल टाइम्स में, 5 के टेबल में, कुछ भी चीज आप कही जा सकती है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड हमने बनाया है सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स जो होता है वो एक कफ सिरप होता है। ठीक है, तो ये उसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया है। ठीक है, और इसके अंदर ये सभी के सभी जो दिए हुए हैं वो 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं। ठीक है, 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये सब 3 के टेबल में आते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए अगला को देखिए क्या है। अगली शॉर्ट ट्रिक है सीएमडब्ल्यू। सीएमडब्ल्यू क्या है, जैसे C3 पर, M13 पर, W23 पर। भाई 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर इसके अंदर आते हैं। ये जैसे M है और W है, अब 3 एक बार नीचे की तरफ देख रहा है, एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है। तो अगर नीचे की तरफ देख रहा है इसका मतलब 13, और ऊपर की तरफ देख रहा है तो फिर 23। तो 3, 13, 23 तीन ही नंबर आते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए हमने C को 3 दिया, M को 13 दिया, W को 23 दिया। 3, 13, 23 ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बन के तैयार हो गई। अगली शॉर्ट ट्रिक है G7। G7 समिट होती है, आपको पता है, शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, H8 पर होता है। भाई H को अगर आप ऊपर से जोड़ दें और नीचे से जोड़ दें तो कुछ H जो है वो 8 जैसा नजर आने लग जाता है। किंग्स 11 पंजाब, K11 को याद करने के लिए आईपीएल की टीम है एक, किंग्स 11 पंजाब, तो इसको आप याद कर सकते हैं। दिशाएं बेसिकली आपकी 4 होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, तो D स्टैंड्स फॉर 4। ठीक है, इस तरीके से अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है कि T20। T20 हम लोग मैचेस देखते हैं 2020, तो T हो गया 20 पर। ठीक है, इसके बाद A1 शीर्ष गुणवत्ता, अच्छे प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक शब्द का यूज कर सकते हैं, A1 सर्विसेज, बहुत बढ़िया टॉप क्वालिटी सर्विस है, तो शीर्ष गुणवत्ता के लिए हम लोग A1 का यूज करते हैं। इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस, B2B सर्विसेज, तो B2 पर हो गया।
R18, 18+ मूवीज के लिए R रेटेड यूज होता है, तो 18+, ठीक है, तो R18 हो गया। Z26 को किया है हमने डिनोट यहाँ पर, Q17 के लिए किया गया है, ठीक है। V में 2 लाइंस होती हैं तो V22 पर आ जाता है, ऐसे ही N14 पर हो गया। अगला क्या है, आईपीसी की 19 धारा जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो स्पीच स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 19 और सर्वेंट्स स्टैंड फॉर आईपीसी 19, ठीक है। ऐसे ही अगला है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो P16 पब्लिक से हमने P बनाया, तो P जो हो गया वो कितने पर हो गया, 16 पर हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसी के अंदर आगे आता है अपोजिट्स। हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, ये भी आप लर्न कर लीजिए। इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि जो भी लेटर आपको दिया हुआ है उसके अपोजिट लर्न करने के लिए कोई ना कोई ऐसे 13 शब्द याद कर लीजिए, 13 ऐसे कोई से वर्ड याद कर लीजिए जिससे कि आपको ये इजीली याद रह जाए। जैसे ए का अपोजिट जेड, तो ए टू जेड हो गया, बी वाई के लिए बाय हो गया, सी एक्स के लिए क्रैक्स हो गया, डी डब्ल्यू के लिए डी यू हो गया, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू के लिए फन हो गया, जीटी रोड जीटी, एच एस के लिए हाई स्कूल हो गया, आई आर के लिए इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन, केपी के लिए काला पानी, एल ओ के लिए लव और एम एन के लिए मैन। तो इस तरीके से हमने हर एक वर्ड का कोई ना कोई एक वर्ड बना लिया जिससे हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक को लर्न कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उस पर भी जरा ध्यान दे लेते हैं। जैसे विपरीत अक्षरों का योग जो होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे जो भी आपका अपोजिट होगा उन सभी का टोटल जो होता है वो हमेशा 27 बैठता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, अब जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पर, तो 26 और 1 कितना हो गया, 27। एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, तो एम का अपोजिट एन हो गया, तो 13 और 14 का टोटल भी कितना हो रहा है, 27। तो जो भी लेटर का आप अपोजिट देखते हैं इन दोनों का टोटल हमेशा 27 बैठता है। अगला क्या है, जो भी आपके वॉवल्स होते हैं, स्वर जो होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको स्वर माना जाता है, और बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं उन सभी को व्यंजन माना जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का आधा भाग जो होता है, जैसे 13 26 टोटल लेटर है तो 26 का आधा होता है 13, तो ए से लेकर के एम तक का होता है आधा पार्ट, और एन से लेकर के जेड तक का हो जाता है दूसरा आधा भाग, ठीक है। तो पहला आधा भाग हो गया ए से एम तक का और दूसरा आधा भाग हो गया एन से लेकर के जेड तक का, ठीक है। इसके बाद में आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या हो जाता है, अवरोही मतलब हो जाता है बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। ये चीजें सारी आपको पता है लेकिन एक बार क्विक रिवीजन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्याओं के प्रतिस्पादन, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर, ये क्या है, जैसे जो भी नंबर्स आपको दिए, जैसे 1 2 3 था तो 3 2 1 बना दिया, 4 5 6 था 6 5 4 बना दिया, 1 2 3 था तो 2 और 3 बोथ एक्सचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर, 1 अपनी जगह पर ही रहा है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बन के तैयार होते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इनमें इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इनका यूज आएगा, ठीक है। चलिए आ गया, आगे दिया हुआ संख्याओं के भीतर अंकों का आरोही व्यवस्था, वो क्या होती है, जैसे कोई भी संख्या आपको दी हुई, जैसे ये 436 आपको दिया हुआ था तो इसको हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया तो 346 बना लिया, 875 को इन्होंने 578 बना लिया, 321 को 123, 782 को 278 बना लिया। इसी तरीके से अवरोही क्रम में क्या हो जाता है, बड़े से छोटे की तरफ, 274 को 742, 189 को 981, 890 को 980 और 638 को 863। इस तरीके से यहां पर ये अवरोही क्रम में भी हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल्य बल को समझते हैं। मूल्य बल क्या है, जैसे कोई भी आपको अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट या फिर राइट कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपको बाएं दाएं दिया गया है या दाएं बाएं दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों हमेशा ऐड किए जाएंगे, ये दोनों पोजीशंस को हमेशा ऐड किया जाएगा। और अगर मान लीजिए दिया है बाएं बाएं और दिया गया है दाएं दाएं, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तब हमेशा क्या होगा, ये दोनों आपस में माइनस होंगे। तो लेफ्ट राइट भी प्लस होने हैं, राइट लेफ्ट भी प्लस होने हैं, लेफ्ट लेफ्ट दिया है राइट राइट दिया है तो ये हमेशा माइनस किए जाएंगे। इन चीजों का, इन मूल्य बल का, इन वैल्यू फोर्सेस का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी करना है, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिए गए प्रत्येक शब्द में
प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो कितने अक्षरों में व्यंजन स्वर में बदल गए हैं? कितने व्यंजन ऐसे हैं जो कि स्वर में बदल जाएंगे, ये आप लोगों को देखना है। वर्ड आपको दिए हुए हैं, रेट है, वन है, बट है, एंड है, सौ है। अब इसको सबसे पहले आपको अगले लेटर से चेंज करना है, ठीक है, और फिर ये देखना है कि ऐसे कितने जो कि वॉवल्स बना करके तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स ईच अल्फाबेट इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, then how many words thus formed have the consonant change from the vowels? The options are rat, one, but, and और so। ठीक है, चलिए करिए इसको एक बार सॉल्व, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। देखते हैं, आइए सबसे पहले तो इसको चेंजेस करते हैं हम, उसके बाद फिर इसके सही आंसर पर बात करेंगे। क्या था? प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अनुसार अगले से बदल दिया जाए, ठीक है। तो जैसे आर था तो आर से एस बनाया, ए से बी बना, टी से यू बना, ओ से पी बना, एन से ओ बना, ई से एफ बना, बी सी यू वी टी यू, ए बी एन ओ डी ई, एस टी ए बी डब्ल्यू एक्स। इस तरीके से यहां पर हमने चेंजेस कर दिए। अब इन चेंजेस को करने के बाद में अब यहां पर हमने देखा कि अब यहां पर हमको ये देखना था कि कितने ऐसे शब्द हैं जो कि व्यंजन स्वर में बदल रहे हैं, कितने ऐसे व्यंजन हैं जो कि स्वर में बदल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए एक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया यहां पर। इसके बाद एक देखिए यहां पर चेंज हो गया, ठीक है, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, फिर उसके बाद में एक इधर भी हो गया, फिर यहां पर दो हो गए, ठीक है, और फिर यहां पर कोई नहीं, तो एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से पांच हो रहे हैं। तो पांच का मतलब हो गया डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको वो आपके लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन पांच इसके लिए बिल्कुल सही होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन फाइव, एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जो मोटे अक्षरों में हाईलाइट किए गए शब्द में, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, रैट, वन, बट एंड सॉ, अब इसके अंदर दिए गए हैं कि प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स देखने हैं, कौन से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि कितने हैं, ठीक है। How many such pairs of letter are there in the word highlighted in the bold, each of which has as many letter between the word in both forward and backward direction as they have between them in the English alphabetical order? ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम आपको देता हूं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपका केवल एक ही सेट ऐसा है जो कि बन रहा है, जो कि बन रहा है आर और टी का। भाई आर आता है 18 पर, टी आता है 20 पर, तो इन दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए, जो कि एक का गैप हो भी रहा है, ठीक है। तो केवल एक ही ऐसा जोड़ा बन रहा है, बाकी और कोई भी जोड़ा ऐसा बन के तैयार नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, और बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो लास्ट में दिया हुआ है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, तीसरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे कि क्या कह रहा है। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनेंगे? ऐसे कितने वर्ड्स बन के तैयार होंगे, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को, ध्यान रखिएगा, पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अनुसार अगले में बदल दिया जाए, ठीक है। तो if the first alphabet of each word is changed to the next alphabet according to the English alphabetical series, तो फिर हमको देखना है कि ऐसे कितने बन के इसके अंदर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए
आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। देखें भाई, देखिए सबसे पहले तो चेंजेस करते हैं। 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अगले से बदल दिया है। बाकी बाद के सेकंड और थर्ड लेटर सेम रहेंगे, उनको चेंजेस नहीं करने। तो आर एस ए और टी सेम, ओ पी बी सी ए बी एस टी और बाकी वैसी, ए टी का ए टी, एन ई का एन ई, यू टी का यू टी, एन डी का एन डी, ए डब्ल्यू का ए डब्ल्यू। ठीक है, अब अर्थपूर्ण शब्द देखिए कि कितने बन रहे हैं भाई। सेट एक वर्ड बन रहा है सेट, और एक बन रहा है कट। ये दो वर्ड्स बन के तैयार हो रहे हैं। तो दो वर्ड्स का मतलब हो गया बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। सही आंसर बैठेगा बी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन। एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर आया है, आइए बात करते हैं। दिए गए प्रत्येक शब्द में केवल व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए और स्वर को यथावत रखा जाए। स्वर को वैसे ही रखना है और जो व्यंजन है उनको अगले लेटर से चेंज कर देना है। तो कितने शब्दों में स्वर दो बार या अधिक बार प्रकट होते हैं? दो या फिर दो से अधिक बार प्रकट होते हैं। समान या भिन्न स्वर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ड्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऑप्शंस आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं। एक बार देखिए और फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो चेंजेस ही करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए दिए गए प्रत्येक केवल व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अगले अक्षर से बदला है। व्यंजनों को केवल बदलना है। ठीक है, तो आर एस टी यू, ए वैसा का वैसी, ओ वैसा का वैसी, एन ओ ई वैसा का वैसा ही, बी सी यू वैसा का वैसी, टी यू। ठीक है, ए वैसा का वैसे ही, एन ओ डी ई, एस टी ए वैसा का वैसे ही, डब्ल्यू एक्स। ठीक, तो ये तो हो गए नए वर्ड्स बन के तैयार। अब बोला गया था ऐसे कितने शब्दों में स्वर दो बार आ रहा है, अधिक बार आ रहा है, दो या दो से अधिक बार। तो देखिए एक तो इसके अंदर हो रहा है, दो बार आ रहा है। एक इसके अंदर है, तीन बार आ रहा है। इसके अंदर दो बार आ रहा है, इसके अंदर दो बार आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो चार बार ऐसा हो रहा है जब इसमें ऐसे चार वर्ड आपको निकल के आ रहे हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन पर ही चार दिया हुआ है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को शब्द के भीतर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने शब्द स्वर से नहीं होंगे? ठीक है, तो प्रत्येक शब्द, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। विद इन द वर्ड का मतलब विद इन द वर्ड जो भी शब्द दिया हुआ है उसके अंदर पहले अरेंजमेंट करना है। जैसे मैन है तो मैन के तीन लेटर हैं, एम ए एन, तो इनको लगाना है। तो ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद वॉवल? ऐसे कितने शब्द होंगे जो वॉवल से जिनकी शुरुआत नहीं होगी, ये आपको देखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शंस भी इसके आपको दिए हुए हैं। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखें इसके अंदर के क्या होना चाहिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा वही 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वर्ड जो दिया हुआ था मैन, कार, ये सारा दिया हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इसके अंदर क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस जब आप करेंगे तो इसके अंदर आप ये पाएंगे शब्द के भीतर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अक्षरों में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बनेगा ए एम एन, ये बनेगा ए सी आर, ये बनेगा ए आर डब्ल्यू, ये बनेगा ए सी एन। ठीक है, तो चार शब्द ऐसे आ रहे हैं जो कि स्वर से शुरुआत हो रही है। ठीक है, इन सभी के अंदर ये था। और हॉट जो है शब्द स्वर से शुरू नहीं होता है। तो हॉट जब इससे शुरू नहीं होता है तो इसलिए एक ही इसके लिए सही जवाब है। और एक जो दिया था वो बी ऑप्शन पे दिया था, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है एक, एकदम सही जवाब। ठीक है,
तो हॉट इसके लिए सही जवाब होगा, और हॉट जो दिया है वो बी ऑप्शन पे दिया है, मतलब एक ही है, और एक आपको बी ऑप्शन पे परफेक्टली दिया हुआ है, यही हो गया इसके लिए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 6 नंबर, इसमें देखते हैं क्या बोला गया। दिए गए शब्दों में से दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में कितने अक्षर होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट? ठीक है, चलिए एक बार करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करें, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो क्या बोला गया था, सॉल्यूशन पर आते हैं जरा इसके। देखें भाई, दिए गए शब्दों में दाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर मतलब क्या हो गया आपका, जैसे एक वर्ड आपने ले लिया यहां पर कैन, और बाएं से तीसरे शब्द का तीसरा अक्षर, इधर से हो गया आपका क्या, वॉर। अब इधर हो गया कैन और इधर हो गया वॉर। अब कैन के अंदर इधर क्या है, ए हो गया, और इधर क्या हो गया, आर हो गया, आर और ए। अब ए और आर के बीच में अक्षर कितने होते हैं? ए और आर के बीच में टोटल 16 अक्षर होते हैं। अब आप कहेंगे सर आर 18 पर आता है, ए 1 पे आता है, 18 में से एक घटाएं तो सर 17 वर्ड निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको ए भी काउंट नहीं करना है, हमको उधर आर भी काउंट नहीं करना है, एग्जैक्ट इन दोनों के बिल्कुल बीच में कितने हैं वो करने हैं। तो काउंटिंग जो हमारी स्टार्ट होगी वो ए से नहीं होगी, काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी बी से। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, बस क्यू तक जाएंगे हम लोग। तो बी से लेकर के क्यू तक, और बी से क्यू तक टोटल 16 वर्ण है, इसीलिए 16 इसके लिए सही जवाब है, जो कि सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो अपना ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन आया है क्या, दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर में और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए कि इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस लेटर से, और वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वोवल को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन हाउ मेनी दस फॉर्म दस हैव नो वॉवल्स विल अपीयर, ऐसे कितने होंगे जिसके अंदर कोई स्वर आपको नहीं मिल रहा होगा, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर के क्या होना चाहिए सही जवाब। देखें देखें अवधारणा वही 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। व्यंजन को पिछले अक्षर में और स्वर को अगले अक्षर में बदलने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम कुछ इस प्रकार से बन रहा है। व्यंजन को अगले से, तो व्यंजन को पिछले से, तो एम से पहले एल आ गया, ए में एक जोड़ दिया तो बी आ गया, एन से एक पहले एम हो गया, फिर सी से बी बना, ए से बी बना, आर से क्यू बना, डब्ल्यू से वी बना, ए से बी बना, आर से क्यू बना, सी से बी बना, ए से बी बना, एन से एम बना, एच से जी बना, ओ से पी बना, टी से जी एस बना। ठीक है, तो ये आपके बनके तैयार हो गए। अब बनने के बाद ये बोला जाता है कि कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा ये बताना। देखो एलबीएम में नहीं है, बीबीक्यू में नहीं है, वीबीक्यू में भी नहीं है, बीबीएम में भी नहीं है, जीपीएस में, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके अंदर कोई स्वर आ रहा हो। तो सभी बने हुए शब्दों में कोई स्वर नहीं है, तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, कोई नहीं, एक भी शब्द इस तरीके का हमको नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, कोई नहीं, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए
अगला क्वेश्चन आ रहा है 8th क्वेश्चन, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द विशेष को खोजें। वो जो शब्द है उसको आपको निकाल के बाहर करना है, कौन सा शब्द ऐसा है जो इससे नहीं बन पा रहा है। ध्यान रखिएगा, वो शब्द पूछा गया है जो इससे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने है, ठीक है। और इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। वो कौन सा है जो नहीं बनेगा? बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड फाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड। उस वर्ड को हमें निकाल करके बाहर करना है, वही हमारे लिए सही जवाब होगा, ठीक है। करिए एक बार ट्राई और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसमें से जब आप इंटरवेंशन से देखेंगे तो इंटरवेंशन से दिए गए शब्द एंटरटेन एकमात्र ऐसा शब्द है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो अनुपस्थिति के कारण नहीं बनाया जाता। भाई एंटरटेन के अंदर ए आ रहा है और इंटरवेंशन के अंदर कहीं पर भी ए नहीं आ रहा है, तो इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता, और जो नहीं बनाया जा सकता वही इसके लिए सही जवाब भी है, ठीक है। तो इसके लिए एंटरटेन नहीं बन पाएगा, तो डी ऑप्शन ही इसके लिए सही जवाब होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सेम उसी अप्रोच के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फिर दोबारा से यही बोला गया है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाने का मतलब कि 3 बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा, तो जो नहीं बन रहा होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा। उस विशेष शब्द को खोजें, उस विशेष जो भी शब्द है उसको हमें खोज करके बाहर निकालना है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए, in the following given question, word is given followed by the 4 other words, one of which cannot be formed by using the letter of the given word. Find that particular word. और word जो है वो है communication. communication से कौन सा word बन के तैयार नहीं हो सकता है, वही हमारे लिए सही जवाब होगा। अब communication से unison नहीं बन सकता है। क्या नहीं बनेगा? unison। और यूनिसन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर कहीं पर भी एस नहीं आ रहा है, और इसके अंदर क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो एस की वजह से, एस ना होने की वजह से यूनिसन नहीं बन सकता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। फिर दोबारा से वही बात बोली गई है कि नहीं बना सकते हैं, उस विशेष शब्द को खोजें। In the following question, a word is given followed by the 4 other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that particular word. उस word को निकाल करके बाहर करिए। The word is legalization, ठीक है। अब इससे देखिए कौन सा वर्ड बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो जो नहीं बन रहा है वही इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ट्राई करिए एक बार, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, दिया गया शब्द जो है लीगलाइजेशन, अब इससे अलर्ट बन के तैयार नहीं हो सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि लीगलाइजेशन के अंदर अगर आप ध्यान दें तो ए है, एल है, ई है, लीगलाइजेशन में कहीं पर भी आर नहीं आ रहा है। तो आर ना होने की वजह से, आर अनुपस्थित है, इस वजह से अलर्ट कैसे भी बन के तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प शब्द दिए गए हैं। तो
ऐसा शब्द आपको चुनना है जिससे इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फिर दोबारा से वही है, नॉट वाला क्वेश्चन है, कौन सा नहीं बनेगा वही इसके लिए सही जवाब होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड। उस वर्ड को निकाल करके हमें बाहर करना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, करिए एक बार, ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, ये क्वेश्चन था, अप्रोच वही रहेगी 1.4। सिग्रीगेशन से नेशन नहीं बनाया जा सकता। अब नेशन क्यों नहीं बना सकते? नेशन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि सिग्रीगेशन के अंदर एन जो है वो एक बार आ रहा है, देखिए ये लास्ट में, और नेशन के अंदर स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है। भाई दो एन चाहिए, तो इसीलिए दो एन ना होने की वजह से डी ऑप्शन इसके लिए सही है। दिए गए शब्द का उपयोग करके नेशन नहीं बनाया जाता है क्योंकि एन का उपयोग केवल एक बार किया गया है। एन ऊपर सिर्फ एक ही बार आ रहा है लेकिन नेशन के अंदर 2 बार आ रहा है, इसलिए ये बनाया नहीं जा सकता है। यही इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है 12th नंबर। 12th नंबर क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस विशेष शब्द को खोजें, और वो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। In the following question, a word is given followed by the 4 other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that particular word. और word है autobiography। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार देखिए और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए, वर्ड दिया हुआ था ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी से आइए देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इससे जो वर्ड बन के तैयार नहीं होगा वो है ग्राफिक। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी के अंदर कहीं पर भी सी नहीं आ रहा है और ग्राफिक के अंदर सी आ रहा है, तो इसीलिए ग्राफिक नहीं बन सकता है। तो जो नहीं बन सकता है वही इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि सी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफिक नहीं बन पाएगा, तो सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस विशेष शब्द को खोजें। वर्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इससे कौन सा नहीं बन सकता है यही आप लोगों को देखना है। वर्ड आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, फिर दोबारा से सेम अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया जाएगा। एक बार ट्राई करिए, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखते हैं देखें, इसके लिए जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों? डिस स्टार्ट, ठीक है। डिस स्टार्ट जो है ये नहीं बना सकता है क्योंकि इसके अंदर टी आ रहा है, ठीक है। टी का उपयोग केवल एक बार किया गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर टी एक बार आ रहा है और डिस स्टार्ट के अंदर टी जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ना होने की वजह से बी ऑप्शन ही तैयार नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन ही इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब। चलिए, 14th क्वेश्चन पर आते हैं, आइए देखते हैं क्या बोला गया। दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश में वैसे ही दिखाई देंगे जैसा कि शब्दकोश में आपको दिखाई देता है। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आपको इन्हें सीक्वेंस में सेट करना है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, अकॉर्डिंग टू शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के हिसाब से। उस क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा चौथा शब्द होगा ये आपको बताना है। In the given words are arranged in the order as they would appear in the dictionary from left to right, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही। Which of the following will be the fourth from the left? तो लेफ्ट से चौथा कौन होगा ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं जी।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, जब हम इसको शब्दकोश के हिसाब से लगाते हैं तो सबसे पहले भाई ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर ओ वाला, फिर आर वाला और फिर एस वाला। ए बी ओ आर एस, ठीक है, ये हमने सीक्वेंस में सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद लेफ्ट से फोर्थ पूछा गया था। अब लेफ्ट से फोर्थ जो है वो है रेट, और रेट जो आ रहा है वो ए ऑप्शन पे आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। सेम अप्रोच सेम कॉन्सेप्ट लगा करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1.4 अप्रोच के साथ में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और रेट इसके लिए सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 15th क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं इसको। यदि प्रत्येक शब्द में पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति बदल दी जाए, प्रत्येक शब्द के अंदर पहले और दूसरे की स्थिति बदल दी जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनेगा। पहले और दूसरे की जगह बदलनी है, बाकी तीसरा अपनी जगह पर ही रहेगा, तीसरे में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तीसरा अपनी जगह पर रहेगा, पहला और दूसरा अपनी जगह आपस में चेंज कर लेंगे। अब आपको ये देखना है कौन सा ऐसा है जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बना करके तैयार कर रहा है। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड अल्फाबेट इन द ईच वर्ड इज इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, एक अर्थपूर्ण शब्द बना के तैयार करेगा। ये आपको इसके अंदर देखना है, ठीक है, जिससे बनेगा वही इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, चेंज करने के बाद में जब आप देखेंगे 1 और 2 को जब हम लोग जगह चेंज करेंगे, तो यू और आर जब जगह बदलेंगे तो रन बना लेंगे, डी और ई जगह बदलेंगे तो ईडीएन बना लेंगे, ए और एम बदलेंगे तो एएमटी बना लेंगे, ओ और एफ बदलेंगे तो ऑफर ओ एफ आर बना लेंगे, और एस के बदलेंगे तो के एस आई बना लेंगे। अब आप यहां से देखेंगे केवल यूआरएन एक सार्थक शब्द रन बनाएगा। यूआरएन से रन बन के तैयार हो रहा है, रन का मतलब होता है भागना, तो केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है और जो कि बन रहा है यूआरएन से। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यूआरएन, जिससे रन बन के तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे हैं, प्रश्नों के प्रकार देखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन किए, परीक्षण और क्रम के क्वेश्चन करे, शब्द और संख्या की व्यवस्था के क्वेश्चन किया है, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण देखा है और संख्या का परीक्षण देखा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हमने आज इस सेशन के अंदर किया है। आगे के सेशंस में मुलाकात होगी, तब आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।